अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ मैथ की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करेंगे। इससे हमारी ये जो 3.1 एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें दिया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेट ए बी एंड सेट ए डॉट बी। ठीक है, अब इसमें उन्होंने हमें दो सेट दे दिए और उन्होंने पूछा कि दो सेट है। अब दिखने में तो ये सेट सेम लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूछा कि उन्होंने कहा कि डिफरेंट सेट हैं, लेकिन हमने ये बताना है कि इनमें डिफरेंस क्या है दोनों सेट्स में। ठीक है, तो इसमें तो उन्होंने एक ही दफ़ा वो ब्रैकेट लगाई हुई है कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर दो एलिमेंट्स आ रहे हैं ए और बी। लेकिन अगर हम इसमें देखें, ये जो बड़ी ब्रैकेट है ना, ये हमारी सेट काउंट होगी। इसके अंदर वाली जो है उसको हम एलिमेंट काउंट करेंगे, उसको सेट नहीं काउंट करेंगे, यानी सेट के अंदर सेट नहीं, इसको काउंट करेंगे। तो ये मिलके ना ये पूरा मिलके एक वैल्यू बनेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें कितनी वैल्यूज़ बनती हैं, ए और बी दो, लेकिन इसमें क्या है कि ये एक ही वैल्यू एज अ होल बनती है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है ना। तो ये जब ब्रैकेट के अंदर है तो ये एक वैल्यू काउंट होगी, ना कि दो। तो हम लिखेंगे कि ये वाला जो सेट है ए बी हैज़ टू एलिमेंट्स, क्योंकि इसके दो एलिमेंट्स है ना, एक ए और एक बी, हैज़ टू एलिमेंट्स ए एंड बी। और वाइल जबकि ये वाला सेट जो है ए बी वाला, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, ए बी हैज़ ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि ये मिलके एक एलिमेंट बना रहा है, ये दो एलिमेंट नहीं है। तो ये इनमें डिफरेंस है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनके पावर सेट फाइंड करने को कहा है। पावर सेट का मतलब होता है कि उस सेट के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हमने ऐसे लिखा हुआ है 2 3, अब ये सेट है तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। एक में हम 2 को अलहदा लिखेंगे, ठीक है, एक में हम 3 को अलहदा लिखेंगे, ठीक है, तो एक में हम दोनों को इकट्ठा लिखेंगे, एक में। और इसमें याद रखना है कि जो एम्प्टी सेट है ना, खाली सेट, वो भी पावर सेट होता है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एम्प्टी सेट भी पावर सेट होता है और ये जितने उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो सारे पावर सेट होते हैं। तो यानी अगर उन्होंने हमें दो वैल्यूज़ दी हों तो इसके कितने पावर सेट बनते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला भी है कि 2 की पावर n। ठीक है, एन से हमें, एन मतलब है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना, कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स हैं ना, तो वो उसके वो एन होता है। ठीक है, तो यानी अगर इसमें हमारा हो एन, हमारे एलिमेंट्स कितने हैं, 2, तो अगर हम एन की जगह यहाँ पे 2 लगाएं तो 2 की पावर 2 4। ठीक है, तो मतलब कितने इसके आंसर आएंगे, पावर सेट इसके कितने बनेंगे, 4। तो अगर हम देखें हमारे कितने पावर सेट बने थे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये फार्मूले के ज़रिए हमें पता लगेगा कि हमने बस ये बताना है कि कितने सेट होते हैं, पावर सेट इसके बनते हैं। ठीक है, तो हम फार्मूले में वैल्यू लगाएंगे जितने एलिमेंट्स होंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके पहले क्वेश्चन में उन्होंने हमें एम्प्टी सेट दे दिया और हमने इसका बताना है कि इसके कितने पावर सेट बन सकते हैं। ठीक है, एम्प्टी सेट के कितने पावर सेट बन सकते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है 2 की पावर n का फार्मूला। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी क्या थी, अब देखो सेट के अंदर कोई वैल्यू है, n का मतलब क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट है नहीं, तो मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 0 एलिमेंट्स है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 की पावर 0, n की वैल्यू 0 लगा देंगे ना, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो आंसर 1 आता है। तो इसके कितने पावर सेट बनेंगे, 1। ठीक है, जैसे मैंने कहा था एम्प्टी सेट भी पावर सेट है, तो इसका पावर सेट एम्प्टी सेट ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हैं 0 1, उसमें उन्होंने हमें कितनी वैल्यू दी हैं, 2। तो हम फार्मूला लगाएंगे 2 की पावर n। अब n की वैल्यू कितनी है, 2, क्योंकि दो एलिमेंट है ना इस सेट में, तो हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे 2, 2 2 का कितना हो गया, 4। तो इसके कितने पावर सेट होंगे, 4 पावर सेट्स। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे इट हैज़ 4 पावर सेट्स। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें पहले हम इसके एलिमेंट्स काउंट करते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके एलिमेंट्स कितने आ गए, 7। तो यानी जब हमारे यहाँ पे 2 की पावर n का फार्मूला लगेगा तो n की वैल्यू हमारी क्या होगी, 7, क्योंकि 7 एलिमेंट्स है ना, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 7। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128। तो इसके कितने पावर सेट्स बनते हैं, 128 पावर सेट्स।
ठीक है। तो इसके 128 पावर सेट बनते हैं। 2 की पावर 7 आप कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हो, तो हमारा 128 ही आंसर आएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें उन्होंने हमें वैल्यूज़ दे दी हैं, हम उसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसमें कितनी वैल्यूज़ आ गई हैं? 8 वैल्यूज़। तो जब हमारा n की वैल्यू यहाँ पे क्या बन गई? n क्यू का तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 8। तो हम 2 की पावर क्या लगा देंगे यहाँ पे? 8। अब 2 की पावर 8 करें 7 करें तो हमारा पिछले में हमने देखा था वो 128 है। तो जब हम 128 को 2 से करेंगे तो वो आएगा 256, यानी 2 की पावर 8 किसके बराबर होता है? 256। तो इसके कितने पावर सेट्स बनेंगे? 256 पावर सेट्स। ठीक है। उसके बाद ये 5वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा उन्होंने घुमाया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा समझने वाला है। ऐसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था इसका शुरू पे, लेक्चर के शुरू पे। तो उसमें हमने देखा था कि जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ जाए तो वो एक एलिमेंट काउंट होता है, 2 एलिमेंट उसके काउंट नहीं होते। ठीक है, तो यानी ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एक एलिमेंट। और एक एलिमेंट ये है, तो इसके कितने एलिमेंट्स होंगे? 2। अब देखने में तो इसके 3 लग रहे हैं ए बी सी, लेकिन हमने कितने इसके एलिमेंट्स बनते हैं? 2, क्योंकि इसको हमने एक एलिमेंट काउंट करना है, क्योंकि ये सेट के अंदर सेट बन रहा है। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 2 की पावर n। तो फार्मूला क्या, n की वैल्यू हमारी क्या होगी? 2, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं ना। तो 2 2 ज़ार 4। तो हमारे कितने बन गए? 4 पावर सेट्स। ठीक है। अब उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है 6वां, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो उसमें उन्होंने हमें, अगर हम देखें तो वैसे तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ बनती हैं, लेकिन हमें देखना है कि सेट के अंदर उन्होंने सेट दिया हुआ है, तो हम इसको एज अ होल एक वैल्यू काउंट करेंगे। एक इसको काउंट करेंगे, इसको भी एक काउंट करेंगे और इसको भी एक काउंट करेंगे। ठीक है, एक हमने काउंट करना है इसको। तो 1 2 3, तो अब ये कितने एलिमेंट्स इसके हो गए? 3। तो हम फार्मूला लगाएंगे 2 की पावर n। तो यानी 2 की पावर क्या लगेगी? 3। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो इसके कितने पावर सेट्स बनते हैं? 8 पावर सेट्स। ठीक है। इस तरह का ये जो 5वां क्वेश्चन है और 6वां क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इस वजह से इस तरह का क्वेश्चन पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इस तरह का पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, क्योंकि शुरू वाले तो ईजी हैं, वो तो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इस वजह से इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें हमने इसके जितने भी पावर सेट बनते हैं उनको लिखना है। लेकिन जो भी क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम करके हटे उसमें हम क्या करते थे? हम ये देखते थे कि इस सेट के कितने पावर सेट बन सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या है कि हमने पहले देखना है कितने पावर सेट बनेंगे, फिर हमने उन पावर सेट को लिखना भी है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको पहला क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ लगेगी। पहले हम यहाँ पे फार्मूले के जरिए फाइंड करते हैं कि इसके कितने पावर सेट्स बन सकते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2। तो यहाँ पे 2 की पावर n वाले फार्मूले में n की वैल्यू क्या होगी? 2, क्योंकि 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। 2 2 ज़ार 4। तो इसके कितने पावर सेट बन रहे हैं? 4। अब हमने वो बताने हैं कि पावर सेट कौन कौन से होंगे। और याद रखना है हमेशा हमारा जो एम्प्टी सेट है वो पावर सेट होगा। ठीक है, उसको हमने कहा था ना शुरू पे कि एम्प्टी सेट भी पावर सेट होता है। तो इसलिए एक तो एलिमेंट एक सेट पावर सेट ये हो गया। दूसरा, एक में हमने 9 को अकेला लिख लिया। ठीक है, और एक को हमने 11 को अकेला लिख लिया और एक में दोनों को इकट्ठा लिख लिया। अब इसके अलावा तो इसका कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है ना। तो इस वजह से हम इसको, इसके 4 ही पावर सेट बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें उन्होंने हमें 4 वैल्यूज दे दी हैं, 1 2 3 4। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4। तो हम यहाँ पे जब 2 की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे तो इसमें n की वैल्यू क्या होगी? 4। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो इसके कितने पावर सेट बनते हैं? 16, यानी इसकी 16 वैल्यूज़ बनती हैं। तो अब हमने वो लिखने हैं इसके 16 कॉम्बिनेशन कौन कौन से बनते हैं। ठीक है, तो पहला तो हमें पता है कि एम्प्टी सेट बनेगा इसका। ठीक है, पहला हमने वो लिख लिया। उसके बाद हम इन सबको एक दफ़ा अलग-अलग करके लिख लेंगे। एक दफ़ा प्लस को अलग लिख लिया, फिर एक दफ़ा माइनस को अलग लिख लिया, फिर एक दफ़ा मल्टीप्लाई को अलग लिख लिया, फिर एक दफ़ा डिवाइड को अलग लिख लिया। ठीक है, एक तो दफ़ा तो हमने अब इनको अलग अलग लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इनको दो दो को करके लिखना है, फिर तीन तीन को, फिर चारों को करना है। ठीक है, पहले अब हम दो दो के पेयर्स बनाते हैं। दो दो में पहले हम इन दोनों को बना लेते हैं, प्लस और माइनस वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस और मल्टीप्लाई वाला हो गया। इसके बाद हमारा प्लस और डिवाइड वाला हो गया। ठीक है, अब प्लस के तो तीनों के साथ बन गया, हम माइनस के बनाते हैं। ठीक है, माइनस का अब हो गया मल्टीप्लाई के साथ। ठीक है, क्योंकि माइनस का प्लस के साथ तो हमारा यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद माइनस का डिवाइड के साथ, फिर मल्टीप्लाई का बनेगा डिवाइड के साथ। ठीक है,
उसके बाद अब दो दो वाले हमारे सारे पेयर कंप्लीट हो गए। अब हमने कितने वाले बनाने हैं? 3 वाले। तो अब इसमें 3 वाले कौन से बनते हैं? एक में तो हम ये इन तीनों को कर लेंगे, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ठीक है। एक में प्लस माइनस और डिवाइड कर लेंगे, प्लस माइनस और डिवाइड कर लेंगे। तो इसके अलावा एक में हम माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, और इसके बाद प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और एंड में सबको इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसको हम एक ही सेट में बंद कर लेंगे। अब इसका एक दफ़ा दोबारा पहले हम काउंट करते हैं हमारे 16 बने भी हैं या नहीं, क्योंकि हमने कहा था ना इसके 16 पावर सेट बनते, तो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसके 16 पावर सेट्स बन रहे हैं, ठीक है। एक दफ़ा फिर इनको देख लेते हैं। ये एम्प्टी सेट एक दफ़ा लिख लिया, फिर एक दफ़ा सबको अकेला करके लिख लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। फिर हमने दो दो के पेयर बनाए, प्लस माइनस का, प्लस मल्टीप्लाई का और प्लस डिवाइड का। फिर हमने माइनस मल्टीप्लाई का बनाया और माइनस डिवाइड का बनाया, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड का बनाया। फिर हमने अब 3 करने हैं, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। और एंड में सबको इकट्ठा करके लिख लिया, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, उसमें उन्होंने सेट के अंदर ये एम्प्टी सेट लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब, अब ये देखो ना, हमने कहा था कि ये भी एम्प्टी सेट होता है और ये भी एम्प्टी सेट होता है। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें इन्होंने एम्प्टी सेट के अंदर एक और एम्प्टी सेट डाला हुआ है, यानी सेट के अंदर एक और सेट है, तो उसको हम एक वैल्यू काउंट करेंगे, ठीक है। यानी इसके अंदर एक वैल्यू है एम्प्टी सेट, एक सेट के अंदर एक और खाली सेट है, ठीक है। तो इसको हम एक वैल्यू इसको काउंट करेंगे। हालांकि देखने में तो ये हम कहेंगे ये तो एम्प्टी सेट है, इसमें तो कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये सेट के अंदर की वैल्यू है, ठीक है। तो सेट के अंदर अगर जीरो भी हो तो हम उसको काउंट करते हैं, तो इस वजह से इसको हम एक वैल्यू काउंट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम फार्मूला लगाएंगे 2 की पावर n, हमने n की वैल्यू क्या लगानी है? 1 लगानी है, क्योंकि सेट के अंदर सेट है। तो 2 की पावर 1 क्या आएगा? 2। तो इसके कितने पावर सेट्स बन रहे हैं? 2 पावर सेट। एक में तो हमें पता है कि हमने खाली एम्प्टी सेट लिखना है, एक में तो वो लिख दिया हमने, और एक में हमने इसको लिख देना है एम्प्टी सेट के अंदर वैल्यू, ठीक है। वैसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपने याद रखना है क्योंकि सेट के अंदर वैल्यू आ रही है ना, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये एक सेट है, सेट के अंदर ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। अब इसको हम एक वैल्यू काउंट करेंगे ना, क्योंकि इसके अंदर जीरो एलिमेंट है ना, तो जीरो को मैंने जैसे कहा है कि जीरो को हम एलिमेंट काउंट करेंगे, जीरो एक नंबर है, तो इस वजह से ये जो है इसके 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें उन्होंने हमें दिया है ए और बी सी। अभी हमने ऊपर बात किया कि जब सेट के अंदर सेट आ जाए तो उसको हम एक वैल्यू काउंट करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कितनी वैल्यूज़ बन रही हैं? 2। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। तो जब हम 2 की पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो वैल्यू 2 की पावर क्या लगाएंगे? 2, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हैं, इसको हम एक एलिमेंट काउंट करेंगे और इसको भी एक, तो 2 की पावर 2 क्या बनेगा? 4, 2 2 4। तो इसके कितने पावर सेट्स बन रहे हैं? 4। तो पहला हमारा पावर सेट क्या बनता है? एक पहला तो हमारा बनेगा एम्प्टी सेट, ठीक है। और दूसरा हमारा पावर सेट क्या बनेगा? जिसमें हम ए को अलहदा लिख लेंगे, ठीक है। और तीसरे में हम क्या बनेंगे? बी सी को अलहदा लिख देंगे, और और चौथे में हम क्या करेंगे? तीनों को इकट्ठा करके लिख देंगे, ए बी सी। तो अगर अब हम देखें तो इसके टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन गए? 1 2 3 4। तो अभी हमने देखा था इसके कितने पावर सेट बनते हैं? 4। तो इससे हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है 3.1। तो अगले हम लेक्चर्स में 3.2 करेंगे, ठीक है। तो अब तक के लिए ये 3.1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर लाजमी करना है, ठीक है।